सेल्स पर 50% तक की छूट, 10% जीएसटी डिस्काउंट, हर खरीद पर पक्का गिफ्ट, 26,000 रुपए तक कैशबैक और सबसे बड़ी खुशखबरी, अब सामान के साथ मिलेगा 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस, जिससे होगा आपके और आपके परिवार का अस्पताल खर्च और बीमा राशि का पूरा कवरेज बिल्कुल फ्री। और हाँ, एक ईएमआई माफ और 0% फाइनेंस का फायदा भी सिर्फ जिमी सेल्स पर। सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक स्टोर चेन। हमारा पहला पता है बबुनिया रोड, पुराना किला मोड़, सिवान। तो इस दिवाली खुशियों का असली घर सजाइए जिमी सेल्स से। जिमी सेल्स, अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0615431592। हमारा दूसरा पता है कलेक्ट्रेट के सामने प्रधान डाकघर के पास, दाहा नदी पुल, सिवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0615440064। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आज हम एक ऐसे नेता के बारे में चर्चा करेंगे जिसे सिवान का कोई गांधी कहता है तो कोई राजनीति का भीष्म पितामह। मोहम्मद शहाबुद्दीन जो दिवंगत सांसद रहे हैं सिवान से, उनसे पहले राजनीति शुरू करने वाले अवध बिहारी चौधरी की बात करेंगे आज हम। अवध बिहारी चौधरी जो सिवान से 6 बार विधायक रह चुके हैं। 1985 में उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। तब से वो लगातार 4 बार विधायक रहे, फिर एक बार बीच में उन्हें मौका मिला और अब 2020 में उन्होंने सिवान के जो निवर्तमान सांसद थे ओम प्रकाश यादव, उनको हराकर सिवान विधानसभा सीट पर 6ठी बार विधायक बने। 7वीं बार चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं अवध बिहारी चौधरी, लेकिन उनके लिए यह राह आसान नहीं होने वाली है। अवध बिहारी चौधरी जो 2020 का चुनाव हुआ था, जिसमें अपने समधी पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव से मात्र 1900 कुछ वोटों से जीत दर्ज की थी। वो भी तब जब व्यासदेव प्रसाद जो पूर्व मंत्री रहे हैं भाजपा के, वो निर्दलीय चुनावी मैदान में थे। हालांकि उन्होंने चुनाव से पहले इस 2020 चुनाव में वो बैठ गए थे। इसके बावजूद 1800 कुछ वोट लाए थे। तब जाकर अवध बिहारी चौधरी ने 1900 कुछ वोट से जीत दर्ज की थी। लेकिन 2025 चुनाव का गणित कुछ और ही बता रहा है। अवध बिहारी चौधरी के लिए राह इतनी आसान नहीं है। 2020 में तो वैसे ही उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उसके बाद विधायक रहने के दौरान ही उन्होंने लोकसभा प्रत्याशी के रूप में भी राजद से सिवान लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे थे, जहां उनकी टक्कर पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब से हुई थी। उस समय मुसलमान समाज के लोगों ने काफी विरोध किया था अवध बिहारी चौधरी का, और तब से ही ये विरोध आज भी जारी है। अंदरूनी सूत्रों की माने तो सिवान शहर के मुस्लिम समाज के लोग आज भी अवध बिहारी चौधरी से खफा हैं, क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत कुछ बयान पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन पे भी दिया था, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय जो मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना आदर्श मानता है, नेता मानता है, उन लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली। सिवान सदर विधानसभा की बात करें तो अवध बिहारी चौधरी के साथ राजद से जीवन यादव जो युवा नेता हैं, ये लगातार दावेदारी कर रहे थे और जीवन यादव भी अपने आप को प्रबल दावेदार मान रहे थे। हालांकि संभावना यही है कि जीवन यादव को टिकट नहीं मिल रहा है, अवध बिहारी चौधरी को टिकट मिल रहा है। और अवध बिहारी चौधरी के टिकट मिलने की चर्चाओं के बीच जीवन यादव ने यह घोषणा कर दिया है कि 16 अक्टूबर को वे नामांकन करेंगे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। यहां अवध बिहारी चौधरी के लिए एक गहरी संकट आ गई है। जीवन यादव, जिनका युवाओं में काफी अच्छा पकड़ है, सिवान नगर परिषद चेयरमैन चुनाव में उन्होंने सेम्पी गुप्ता को जिताया था। जीवन यादव उस समय न किसी पार्टी से थे, न किसी पार्टी के सपोर्ट में थे, न किसी पार्टी का समर्थन प्राप्त था। इसके बावजूद उन्होंने नगर परिषद चेयरमैन चुनाव में सेम्पी गुप्ता को जीत दिलवाई थी। हालांकि इसके बाद सेम्पी गुप्ता और जीवन यादव में विवाद हुआ, राहें अलग हुई। लेकिन जीवन यादव के अनाउंस करने के बाद कि 16 अक्टूबर को, हालांकि जीवन यादव ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, लेकिन जीवन यादव के साथ रहने वाले बहुत सारे उनके समर्थकों से हमारी बातचीत हुई, बिहार न्यूज एक्सप्रेस की बातचीत हुई, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा
कि जीवन यादव 16 अक्टूबर को वे नामांकन करेंगे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। तो ये अवध बिहारी चौधरी के लिए एक चिंता का विषय है और इस बार सातवीं बार विधायक बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा जीवन यादव होंगे। पहले से ही मुस्लिम समाज में नाराजगी थी, जिसके बाद पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब को लेकर लगातार अपने सिवान सदर विधानसभा में कैंपेनिंग करते दिखे अवध बिहारी चौधरी। इसको लेकर भी सोशल मीडिया पे तमाम तरह की बातें आई। चर्चा उस समय और छिड़ गई अवध बिहारी चौधरी के बारे में जब ओसामा साहब ने रघुनाथपुर विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बनाया और जो रघुनाथपुर के वर्तमान विधायक है हरिशंकर यादव, उन्होंने अपनी पगड़ी उतारकर ओसामा साहब को पहना दी। उन्होंने कहा कि ओसामा साहब चुनावी मैदान में आ रहे हैं, युवा हैं, तो इन्हें मौका देना चाहिए। इसके बाद से अवध बिहारी चौधरी पर भी ये चर्चा होने लगी कि अवध बिहारी चौधरी की उम्र भी 70 प्लस है। ऐसे में क्या अवध बिहारी चौधरी को रिजाइन नहीं दे देना चाहिए? सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की बातें चलती रही। अवध बिहारी चौधरी को रिजाइन देकर युवाओं को आगे करना चाहिए, लेकिन खुद अवध बिहारी चौधरी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर होने लगी, जिसका खुलकर यादव समाज के लोग भी विरोध कर रहे हैं। यादव समाज के जो युवा लोग हैं, सोशल मीडिया की तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं जो सक्रिय सोशल मीडिया पे है, उनकी फेसबुक अकाउंट को जब खंगाला गया तो उस पर साफ तौर पे दिख रहा है कि अवध बिहारी चौधरी का विरोध हो रहा है और ये एक अवध बिहारी चौधरी के लिए चिंता का सबब बन सकती है, क्योंकि उनके सामने स्वास्थ्य मंत्री, जो अभी सरकार में मंत्री ही रहे, मंगल पांडे के आने की संभावना है। अगर ऐसे में मंगल पांडे आते हैं तो बीजेपी के पूरा आला कमान सिवान से लेकर पटना तक सिवान सदर विधानसभा में लग जाएगा मंगल पांडे को जिताने के लिए। तो अवध बिहारी चौधरी के लिए मुश्किलें जो है वो कम नहीं हो रही है। पहली मुश्किल जीवन यादव है, दूसरी मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं जो उनसे अंदरूनी सूत्रों के अनुसार नाराज हैं और वे चुनाव में इनका विरोध करने वाले हैं। तीसरी जो अवध बिहारी चौधरी के लिए मुश्किल है वो है वैश्य समाज के कुछ वोट उन्हें पिछले विधानसभा में मिले थे, लेकिन इस विधानसभा में वो वोट कट रहे हैं। कारण इसका यह है कि अवध बिहारी चौधरी जब स्पीकर बने थे उस वक्त एक शब्द काफी प्रचलित हुआ था, प्रोटोकॉल, और ये प्रोटोकॉल उनके गले की में फंसी हुई हड्डी बनती जा रही है, जो न निकला जा रहा है न बाहर निकाला जा रहा है। और सोशल मीडिया पे अभी विधानसभा चुनाव आज से नॉमिनेशन शुरू हो रहा है, लेकिन अभी से ये चर्चा शुरू हो गई है। अवध बिहारी चौधरी के लिए प्रोटोकॉल शब्द यूज हो रहा है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरिफ भाई हैं, सिवान के पत्रकार हैं, लाइव 10 न्यूज के ये संवाददाता है, और इनसे भी बातचीत करेंगे कि अवध बिहारी चौधरी के लिए कितना आसान होगा और कितना मुश्किल होगा ये चुनाव। आरिफ भाई, अवध बिहारी चौधरी के लिए कितना आसान होने वाला है और कितना मुश्किल होगा ये चुनाव? आसान तो सचिन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि युवा को ही पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर जीवन यादव की बात जो चल रही है कि 16 को नॉमिनेशन करने वाले हैं, तो अगर जीवन यादव अगर नॉमिनेशन कर देते हैं तो कहीं ना कहीं सिवान की जो युवा है, और जैसे आपने कहा भी कि कुछ मुस्लिम बहुमत क्षेत्र जो लोग हैं जो नाराज चल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट हो सकते हैं। ये जीवन नाराजगी है मुस्लिम समुदाय में अवध बिहारी चौधरी को लेकर? कुछ बात तो जैसे फेसबुक के माध्यम से ही मालूम चल पाता है, क्योंकि लोग बहुत ऐसे लोग हैं जो खुलकर बोल नहीं पाते हैं। सामने आप मोहम्मद कैफूर बंटी को ले लीजिए, आप ही के मोहल्ले के जो लोकसभा चुनाव में खुलेआम अवध बिहारी चौधरी के समर्थन में वोट मांगे, तभी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा कर चुके हैं, कौम को एक करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं वो मोहम्मद कैफूर बंटी के साथ जाना पसंद करेंगे कि अवध बिहारी चौधरी के साथ? देखिए, युवा है तो युवा का सोच तो देखिए, अब जहां तक रहा सवाल की आप बात अवध बिहारी चौधरी की कर रहे हैं और मोहम्मद कैफूर बंटी कर रहे हैं, तो आपने सोशल साइट्स पर जितने भी कमेंट्स देखे होंगे, चाहे या जो भी लोग हैं युवा, जो हम लोग के युवा के तरह हैं, वो ज्यादातर मोहम्मद कैफूर बंटी की तरफ रुझान करते हैं। तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता है। देखिए, 2 युवा यहाँ चेहरे नजर आ रहे हैं सिवान सदर विधानसभा में, एक तो जीवन यादव, दूसरा मोहम्मद कैफूर बंटी। तो कहीं ना कहीं यहाँ सिवान की युवा जो है वो कहीं ना कहीं दोनों युवा की तरफ डाइवर्ट हो सकते हैं। ये तो एनडीए के लिए आसान हो जाएगी। अब एनडीए के लिए कितना आसान हो सकता है, क्योंकि जब चौधरी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सचिन जी, आपको बता दें, क्योंकि पिछला चुनाव 2020 की बात करें तो मात्र 2000 के आसपास वोट से ही जीते। जी बिल्कुल, 1600 वोट से, हम आपको 2000 की बात कर रहे हैं, हम 1600 वोट से ओम प्रकाश यादव जो उनके संबंधी है उनसे उन्होंने 1600 वोट से जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार अगर कहीं एनडीए अगर अपना अच्छा प्रत्याशी सिवान में लाता है, जैसे मंगल पांडे की बात चल रही है, मंगल पांडे की, तो मंगल पांडे अगर सदर विधानसभा में आते हैं तो जाहिर सी बात है सचिन जी कि सिवान से अवध बिहारी चौधरी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर जीवन यादव और मोहम्मद कैफ
दो प्रत्याशी युवा में अगर दोनों नॉमिनेशन फाइल करते हैं और फिर इधर अवध बिहारी चौधरी भी हैं, मंगल पांडे हैं, तो कहीं ना कहीं एनडीए को बहुत बड़ा इसमें फायदा हो सकता है। सीधा बात बताइए कि ये मोहम्मद कैफ और बंटी के आने से अल्पसंख्यक समाज का जो वोट राजद को जाता है उसमें नुकसान होगा, सनमारी होगी? बिल्कुल बिल्कुल नुकसान होगा। देखिए जो लोग नाराज हैं, सचिन जी सीधा सवाल है और जवाब भी सीधा ही मैं आपको दूंगा कि जो लोग अल्पसंख्यक के लोग जो चौधरी जी से नाराज हैं, क्योंकि चौधरी जी जो प्रोटोकॉल का हवाला दिए थे उससे काफी लोग नाराज हैं और जो भी बयान उन्होंने शहाबुद्दीन साहब के खिलाफ दिया था उस पर भी बहुत लोगों की नाराजगी है। अब वो नाराजगी और ये चौधरी कितना दूर कर पाते हैं, समय हालांकि बहुत कम है, विधानसभा का चुनाव का समय भी कम है, आज से नॉमिनेशन का फाइल होने वाला है और महज चुनाव इलेक्शन का जो इलेक्शन कमीशन है वो 1 हफ्ता का समय दिया है और इसमें प्रत्याशी को मात्र 20 दिन की समय दी गई है कि आप जनता से रूबरू होइए, जनता को लुभाने में आप कितने सक्षम हो रहे हैं। लेकिन हालांकि जब इस तरह की बात है तो मोहम्मद कैफ बंटी को कहीं ना कहीं मुसलमान वोट का फायदा मिलेगा। जीवन यादव से कितना नुकसान होगा? जीवन यादव से उनको बहुत नुकसान होगा क्योंकि जीवन यादव उसी जात के यादव समाज से ही आते हैं जो और यादव समाज के मैक्सिमम युवा जीवन यादव। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यादव समाज के मतलब कहा जा सकता है 50-50 यादव समाज के लोग बट जाएंगे। एक तरफ औरबिया चौधरी की उसामा साहब को लेकर लगातार घूम रहे मुसलमानों को एकजुट करने के लिए, मनाने के लिए, इसका कितना असर पड़ेगा उसामा साहब को लेकर? देखिए बिल्कुल, एक बात बताइए, उसामा साहब को लेकर घूम रहे वो अच्छी बात है। अब मनाने की कोशिश हो तो हम आपको बोले हैं ना कि 20 दिन ही समय रह गया है, 20 दिन में आप कितना मनाइएगा? जो देखिए वो तो पुराने नेता हैं, 6 बार विधायक रह चुके हैं और युवा को लेकर घूम रहे हैं। हाँ, युवा को लेकर घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर हम उसामा साहब को साथ में लेकर ना घूमे तो मुस्लिम समाज हमारे साथ एकजुट नहीं हो पाएगा। सोशल मीडिया पे भी चर्चा छिड़ी थी कि उसामा साहब पहली बार चुनाव लड़े तो आपको तो उसामा साहब के क्षेत्र में जाकर घूमना चाहिए, आप उनको अपने ही क्षेत्र में दिन भर घुमा रहे हैं हमेशा। अब कहीं ना कहीं उसामा और चौधरी को ये डर सता रहा है विधानसभा का चुनाव का कि अगर हमारा विधानसभा चुनाव नहीं निकल पाएगा, इसलिए वो उसामा साहब को अपने साथ लेकर घूम रहे हैं कि मुस्लिम जो लोग नाराज हैं वो हमारे साथ डाइवर्ट हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ भाई। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अवध बिहारी चौधरी को ये डर सता रहा है कि जो अल्पसंख्यक समाज के लोग उनसे नाराज थे, प्रोटोकॉल का हवाला दिया गया था, वो इस चुनाव में हावी हो सकता है। तो अवध बिहारी चौधरी इसलिए पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र उसामा साहब को लेकर लगातार घूम रहे। सोशल मीडिया पे यह भी चर्चा है कि जो 6 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, आप उसामा साहब के पिता के साथ राजनीति कर चुके हैं, तो आपको एक युवा को लेकर जरूरत क्या है घूमने की? बेचारा चुनाव लड़ रहा है पहली बार, आप उसको मदद कीजिए, लेकिन लगातार उसको घूम रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे भी अवध बिहारी चौधरी की किरकिरी हुई है। बहुत सारे सचिन जी कमेंट ये आ रहे हैं कि अवध बिहारी चौधरी ने तो हरिशंकर यादव का पगड़ी खोल के उसामा पर बांध दिया, तो अवध बिहारी चौधरी अपना पगड़ी खोलकर ये 2 कैंडिडेट हैं उनको क्यों नहीं बांध देते हैं? तो बात हुई थी, रईस खान जो लोजपा के नेता है, हालांकि अभी जेल में है, उन्होंने ये बात कही थी कि अवध बिहारी चौधरी बलि का बकरा बना रहे हैं दूसरे को, आप क्यों नहीं भाई युवा को आगे कर रहे हैं? हाँ, वही चीज हम आपको बोल रहे हैं, हम लोग ही नहीं कर रहे हैं, ये जो यहाँ के जो नेता हैं और यहाँ की जो जनता है, खासकर युवा लोग की ये मांग है कि अवध बिहारी चौधरी हरिशंकर यादव को बकरी के बकरा बना रहे हैं, उनका पगड़ी खोलकर उसामा साहब को बांध दिए, लेकिन अपने पगड़ी की चिंता उन्हें सता रही है कि अपना पगड़ी बचा रहे। यही है कि मिला जुला कर अवध बिहारी चौधरी उसामा के सहारे, बैसाखी के सहारे वे इस चुनावी मैदान में। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं नहीं कहा जा सकता है, इसलिए वो बैसाखी के सहारे बनाए हुए हैं क्योंकि उनको ये डर सता रहा है कि आपकी बार चुनाव में बहुत गेम होने वाला है। बिल्कुल, जैसे आरिफ भाई ने बताया कि अवध बिहारी चौधरी को ये डर सता रहा है कि इस चुनाव में खेला होगा जीवन यादव, जो सबसे बड़ा उनके लिए घातक साबित होंगे। वो अगर 16 अक्टूबर को निर्दलीय चुनावी मैदान में नामांकन करते हैं, उतरते हैं, तो अवध बिहारी चौधरी की 50% हार तो यहीं से हो जाती है। उसके बाद मोहम्मद कैफ और बंटी जब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो मुस्लिम समाज के जो लोग उनसे नाराज हैं वे मोहम्मद कैफ और बंटी के साथ जा सकते हैं। तो ये एक दूसरा अवध बिहारी चौधरी को झटका लगेगा। प्रोटोकॉल का जो हवाला दिए थे अवध बिहारी चौधरी ने, प्रोटोकॉल शब्द जो यूज हुआ था स्पीकर बनने के बाद, ये तीसरा अवध बिहारी चौधरी के लिए झटका होगा। कुल मिला जुलाकर सिवान सदर विधानसभा से अवध बिहारी चौधरी को नुकसान होने जा रहा है और इस सीट से एनडीए को जीवन यादव के आने से, मोहम्मद कैफ और बंटी के आने से फायदा होने जा रहा है। बाकी जनता मालिक है इस चुनाव में, जनता देखिए किस पर कितना भरोसा करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिहार न्यूज एक्सप्रेस लगातार बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी अपडेट आपको दिखाते रहा है। आप बने रहिए बिहार न्यूज एक्सप्रेस के साथ।